नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है परीक्षा मंच के इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं चतुर्थ श्रेणी वैकेंसी के बारे में। दोस्तों, आज एक नोटिफिकेशन आया, इस नोटिफिकेशन के अंतर्गत क्या क्या बातें आई वो कंप्लीट इस वीडियो के अंतर्गत देखने वाले हैं। जिन लोगों ने भैया सेशन को लाइक नहीं किया वो सभी प्यारे विद्यार्थी क्या कर ले, सेशन को लाइक कर ले। देखिए दोस्तों, अगर नोटिफिकेशन की बात करें तो ये चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी 2024 की वैकेंसी के लिए है। इसमें क्या कहा गया कि बोर्ड द्वारा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती 2024 हेतु दिनांक 12 दिसंबर 2024 एवं संशोधित विज्ञप्ति आपके 5 मार्च 2025 को जारी कर योग्य अभ्यर्थियों से दिनांक 21 मार्च 2025 से 19 अप्रैल 2025 तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए थे। भैया आपके 21 मार्च से लेके, तो मैं कहूं कि 21 मार्च से लेके 19 अप्रैल तक आपसे ऑनलाइन आवेदन मांगे गए थे। इसके बाद में बोर्ड द्वारा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती 2024 के पदों पर परीक्षा हेतु दिनांक 19/9/2025 से लेके 21/9/2025, मतलब आपसे कहा गया कि एग्जाम जो डेट आपको दे रखी थी वो एग्जाम डेट क्या रहेगी, आपकी सेम रहेगी। इस एग्जाम डेट में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया गया है। पहली बात आपको ये ध्यान रखनी है। और क्या नोटिफिकेशन आया तो याद रखना दोस्तों, इसमें आपसे कहा गया, क्या कहा गया कि बोर्ड द्वारा उक्त जारी जो विज्ञप्ति है उसके लिए आपके संशोधित विज्ञप्ति दिनांक 5/3/2025 को कम करने में, या मैं कहूं कि आपको उक्त भर्ती में निर्धारित शैक्षणिक योग्यता अर्थात संबंधित प्रमाण पत्र धारिता नहीं करने वाले उक्त परीक्षा में सम्मिलित नहीं होने के इच्छुक आवेदनों को ऑनलाइन आवेदन प्रत्याहरित करने हेतु अंतिम अवसर प्रदान किया जाता है। अब इसके बारे में मैं आपको बता देता हूं कि इस लाइन का मतलब क्या है। कि दोस्तों, इसके लिए आपसे जो शैक्षणिक योग्यता मांगी गई थी वो 10वीं पास मांगी गई थी। अब कई विद्यार्थी ऐसे हैं जो उस समय क्या है 10वीं का एग्जाम दे रहे थे, या उस समय आपके यहां पर उनके पास में 10वीं की मार्कशीट नहीं थी तो उन्होंने उस समय फॉर्म फिल कर लिया था। बट आपसे कहा गया है कि अगर आपके पास में वो जो आपकी क्वालिफिकेशन का डॉक्यूमेंट्स अगर है तो आप उसे सबमिट करें, और अगर आपके पास वो डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आप अपना फॉर्म क्या कर ले, विड्रॉल कर ले। आप इस फॉर्म को क्या कर ले, प्रत्याहरित कर ले, मतलब वापस से विड्रॉल कर ले। इसके अलावा इन्होंने कहा कि ऐसे आवेदक कुल 7 दिवस की अवधि में दिनांक 18/7/2025 से 24/7/2025 तक आप एसएसओ पोर्टल पर लॉगिन करके रिक्वायरमेंट पोर्टल में सेंड करके उसमें जाके माय रिक्वायरमेंट सेक्शन के अंतर्गत संबंधित के समक्ष उपलब्ध विड्रॉल बटन पर क्लिक कर अपना ऑनलाइन आवेदन आपके विड्रॉल कर सकेंगे। ये बात आपसे कही गई है। डेट क्या थी है याद रखना, 18 जुलाई 2025 से लेके, क्या कहा मैंने, 18 जुलाई से लेके आपके 24 जुलाई, ये 7 दिन का जो समय है, इस 7 दिन के समय में आप क्या कर ले, अपना जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का जो फॉर्म है वो अगर आप एग्जाम में नहीं देना चाहते, आपके पास किसी भी कारण से आप एग्जाम नहीं देना चाहते, या आपके पास उसके लिए शैक्षणिक योग्यता नहीं है, तो आप क्या कर ले, उस फॉर्म को क्या कर ले, विड्रॉल कर ले। ये 7 दिन का आपके पास 18 से लेकर 24 जुलाई तक का आपको यहाँ पे समय दिया गया है। साथ में इन्होंने कहा विज्ञापन के अनुसार वांछित योग्यता नहीं होने के बावजूद भी इस अवधि में आवेदन पत्र प्रत्याहरित विड्रॉल नहीं करने वाले अभ्यर्थी के विरुद्ध बोर्ड द्वारा जांच उपरांत विधि आपके कार्यवाही की जाएगी। इसका मतलब यह है कि अगर आप इस क्राइटेरिया में नहीं आते और आपने फॉर्म फिल किया है और बाद में आपके सिलेक्शन हो ना हो अलग बात है, बट अगर उसके बाद में क्या होगा, आपके यहाँ पे योग्यता नहीं होने के बावजूद अगर आप फॉर्म अपना विड्रॉल नहीं करते तो आपके द्वारा बोर्ड के माध्यम से या बोर्ड आपके खिलाफ क्या कर सकता है, कार्यवाही कर सकता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है बिल्कुल। इसके अलावा और क्या बात कहेगी तो आपको इसके अलावा कहा गया कि अभ्यर्थी जो है ऑनलाइन आवेदन, यहां पे क्या कहा गया भैया कि अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन आपके यहां पे सावधानी पूर्वक क्या करें, विड्रॉल करें। क्या कहा मैंने कि सावधानी पूर्वक विड्रॉल करें। अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र विड्रॉल करने के पश्चात आपके यहां पे अभ्यर्थी को दोबारा से ऑनलाइन आवेदन यहां पे स्वीकार नहीं किया जाएगा। ये बात भी आपको यहां पे कही गई है। तो इसका मतलब ये है कि भैया अगर आप इस क्राइटेरिया में आते हैं तो आप इस फॉर्म को ऐसे कैसे रखें, नहीं अगर आपने किसी प्रकार का कोई जालसाज किया है तो आप इस फॉर्म को इस डेट में, आपके यहां पे जो डेट दी है, आपकी कौन सी डेट, मैंने क्या कहा कि 18 जुलाई से लेकर 24 जुलाई तक की जो डेट है, इस 7 दिन के समय में आप अपना फॉर्म क्या कर ले, विड्रॉल कर ले। तो दोस्तों ये थी आज की इंफॉर्मेशन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर करें, साथ ही अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। जिन लोगों ने परीक्षा मंच यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच गाइस, मिलेंगे बहुत जल्दी एक नई अपडेट के साथ। थैंक यू।